अपने जो अधिकारी हैं, कुख्यात अधिकारी, उनको आगे करके और बीच में आरएसएस बीजेपी के गुंडों को घुसा करके किसानों के ऊपर अटैक किया गया और किसानों के गोलियां चलाई गई, किसानों के ऊपर मोर्टार दागे गए, किसानों के ऊपर मोर्टार दागे गए। किसान भाइयों को कहना चाह रही कि लगातार संघर्ष करो और हिम्मत से लड़ो, उसके बाद से विद्वेष की भावना से सरकार काम कर रही है। जो प्रतिबंधित हथियार थे उनका प्रयोग किसानों के ऊपर किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिसार से। आज हम हिसार के अंदर आए हैं, जो यहाँ का कोर्ट है, जो लघु सचिवालय, उसके सामने आए हैं। यहाँ किसान मोर्चा जो चल रहा है काफ़ी दिन से, जो धरना या प्रदर्शन चल रहा है, उसकी मांगों को लेकर यहाँ किसान अड़े हुए हैं और आज एक पुतले का दहन कर रहे हैं यहाँ पर। अभी आपको दिखेगा लाइव, यहाँ पे देखने वाले, यहाँ पे जो हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार जो रही है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है। और जो फिलहाल हमारे जो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है, उनका यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है और उसकी तैयारी लोगों ने करी है। इनकी कुछ मांगे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे अभी। और अभी क्या परेशानी इनको आ रही है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए इनको बता रहे हैं, ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो इनको जो मुआवजा भी पेंडिंग चल रहा है फसल का, उसकी मांगे इनकी पूरी नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतें आ रही है सामने। तो अभी इसके बारे में आगे विषय में चर्चा करते हैं। अभी आप आइए, थोड़ा सा मिलना चाहेंगे सर से। सर नमस्कार। सर नमस्कार तो सर, ये जो पुतला दहन की तैयारी कर रहे हो सर, ये क्या वजह बनी हुई है, क्या समस्या आ रही है? जी, जैसे कि आपको पता होगा, 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन जो पिछला हमारा 2020-21 का किसान आंदोलन था, उसमें सरकार ने हमारे साथ कुछ लिखित मांगे हमारी मान करके आश्वासन दिया था और बाकायदा लेटर पे साइन करके सरकार के अधिकारी द्वारा हमें वादा करके उस समय दिल्ली के बॉर्डरों पर जब किसान बैठे थे आंदोलन के दौरान, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आपकी ये मांगे, हमने जो 3 काले कानून है वो हमने वापस ले लिए हैं और बकाया जो आपकी मांगे हैं, इनको हम लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, आप अपने घरों को लौट जाइए और जल्द ही आपकी ये बकाया मांगे हम पूरी कर देंगे। उन मांगों को पूरा करवाने के लिए 13 फरवरी को खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो हमारा आंदोलन जारी है, उस दौरान जैसा कि आप सबको पता है कि 13 फरवरी और 14 फरवरी और 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे दोनों मोर्चों पर सरकार के द्वारा अपने जो अधिकारी हैं, कुख्यात अधिकारी, उनको आगे करके और बीच में आरएसएस बीजेपी के गुंडों को घुसा करके किसानों के ऊपर अटैक किया गया। बैरिकेडिंग करके जो हमारा खनौरी बॉर्डर पे जो हमारा पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाला मेन जो मुख्य हाईवे है उसको, और शंभू बॉर्डर जो कि जीटी रोड अमृतसर और पूरा कश्मीर और हिमाचल को जो दिल्ली से जोड़ने का, हरियाणा और दिल्ली से जोड़ने का काम करता है, उस शंभू बॉर्डर को बैरिकेडिंग करके तमाम जो उसमें यातायात था उसको रोक दिया गया था, ताकि किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। और उनके ऊपर जो भयानक गोलाबारी की गई इन तीनों दिनों के दौरान, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और प्रतिबंधित किस्म की जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जेनेवा कन्वेंशन जो हुई थी उसके तहत उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसी गैसों से युक्त जो है, जहरीली गैसों से युक्त आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर बरसाए गए और किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, किसानों के ऊपर मोर्टार दागे गए, प्रतिबंधित तमाम हथियार, हर तरीके के हथियार जो चला करके सरकार के जो पुलिस के जो मुख्य अधिकारी थे, जैसे कि सुभाष कविराज जो उस समय के आईजी थे अम्बाला रेंज के, उनके नेतृत्व में शंभू बॉर्डर पर ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और एसपी जो जशनदीप सिंह रंधावा आईपीएस जो उस समय अम्बाला में तैनात थे, उनको, और एक अधिकारी अन्य है नरेंद्र सिंह जो शंभू बॉर्डर पर ही तैनात थे, और एक राम कुमार एचपीएस अधिकारी हैं। 4 अधिकारी तो शंभू बॉर्डर पर तैनात थे और जो 2 अधिकारी जो है सुमित कुमार आईपीएस जो जींद के एसपी हैं, जो कि शंभू बॉर्डर अपना खनौरी बॉर्डर का जो इलाका है वो सारा उनके अंडर आता है। दाता सिंह वाला जो गांव पड़ता है, खनौरी एक तरफ पंजाब में पड़ता है, दूसरी तरफ दाता सिंह वाला हरियाणा का गांव है जो कि जींद जिले में पड़ता है। तो जींद के जो एसपी हैं सुमित कुमार आईपीएस और एक अन्य जो नरवाना के डीएसपी हैं, उन 6 अधिकारियों को सरकार ने इसे एक बहादुरी भरा ऑपरेशन मानते हुए उनको राष्ट्रपति मेडल के लिए इन 6 अधिकारियों के नामों को सिफारिश करके भेजा है कि इन लोगों ने किसानों को रोकने का काम किया। जिस तरीके से सरकार ने ये एक लोकतंत्र की हत्या करने वाला कदम उठाया और इन अधिकारियों को सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्होंने किसानों को रोकने का, किसानों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से जो किसान अपनी मांगे मनवाने जा रहे थे उनकी आवाज को दबाने का काम किया है। इस तरीके से सरकार ने जो ये कृत्य किया है, इसके लिए हम सरकार की घोर निंदा करते हैं और इसी के तहत हम सरकार को होश में लाने के लिए आज पूरे देश के जो जिला मुख्यालय है वहां पर आज पुतला दहन का कार्य किया जा रहा है, ताकि सरकार होश में आए और
जिस तरीके से इनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, इस तरीके से तो किसी देश के दुश्मन देश के नागरिक को भी अगर इस तरीके से उनका दमन किया जाता है तो इस तरीके से सम्मानित करने का काम नहीं किया जाए, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। इसके लिए हम सरकार को चेताने के लिए आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने जयप्रकाश जो सांसद हैं आके उनको आपने ज्ञापन भी दिया था, उसके ऊपर प्रशासन की कोई आगे की कार्रवाई हुई है? जी, जयप्रकाश जी को हमने सांसद जो है तमाम जो विपक्षी सांसद हैं उनको गैर भाजपा के सांसद हैं उनको हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात संसद के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी से हुई, क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। हमने तमाम विपक्षी सांसदों को इस बात का ज्ञापन दिया था कि आप जो है एमएसपी गारंटी कानून है, आपने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, चाहे कांग्रेस की सरकार आई या ना आई, लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून को लागू करवाने का काम करेंगे। ये लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था उसमें ये बात का जिक्र किया गया था। तो हमने विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनसे संसद भवन में मिलकर के वहां पर जाकर के उनसे ये मांग रखी थी। जिस तरीके से तमाम सांसदों को हमने प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए बोला था, फिर हमने राहुल गांधी जी से बोला आप विपक्ष के नेता हैं, आप तमाम विपक्ष को इकट्ठा कीजिए और एमएसपी गारंटी पे जो है बिल जो है एक सदन में लेकर के आइए, ताकि हमारी जो मांग है वो सदन में उठाई जा सके और हमें पता लगे, किसानों को पता लगे कि कौन हमारे इस बिल के पक्ष में है, कौन एमएसपी गारंटी का कानून बनवाना चाहता है, कौन हमारे खिलाफ है। सरकार ने भी जो नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि आप जानते होंगे, 2011 में कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मनमोहन सिंह जी हैं उनको उस समय पत्र लिखा था और उनके पास बाकायदा कई बार मिले भी थे कि एमएसपी गारंटी कानून आप लागू करवाइए, ये तो किसानों की समस्याओं का, तमाम समस्याओं का एकमात्र हल है। मोदी जी ने उस समय भी वादा किया था। मोदी जी आज अपनी बात से मुकर रहे हैं। बार बार उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के भी वादे किए और तमाम किसानों की खुशहाली के लिए तमाम उन्होंने वादे किए जो अभी तक अधूरे पड़े हैं। तो इस तरीके से हमने विपक्ष के नेता से मिलकर के उनको एक बिल सदन में लाने के लिए रिक्वेस्ट की है, जिसका उन्होंने हमें भरपूर आश्वासन दिया है कि पूरे तरीके से किसानों की इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जो एमएसपी गारंटी का बिल है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून बना करके उनका इस समस्या का हल करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों देखिए, आप सुन रहे हैं जो एमएसपी गारंटी है उसके मुद्दे पर ये सारी चर्चा चल रही है। अभी एक मैडम खड़ी हैं, इनसे जानते हैं कुछ एमएसपी को लेकर के। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार। आपका नाम मैडम? सुमन बाटोड़, अन्नदाता किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। जी, तो मैडम ये यहाँ पे जो आज दहन किया जा रहा है सरकार के प्रति, यहाँ पे जो हो रहा है, तो अभी जितने भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी किसानों को जगह जगह धरने चल रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को कहना चाह रही हूँ कि लगातार संघर्ष करो और हिम्मत से लड़ो। और प्रदेश की सरकार है जो 10 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो अभी सामने के हमारे साथ सर खड़े हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज किसान भाइयों के लिए? आप भी थोड़ा बताएं। संदेश तो यही है। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा व राज्य उप प्रधान किसान सभा हरियाणा। आज देश के किसान और मजदूर, खास करके खेती मजदूर और किसान की हालत बहुत खराब है। इसके लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार हरियाणा और सेंटर की बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार जिम्मेदार है। जब से मोदी सरकार काले कानून लाई थी, किसानों ने एकजुट होकर के काले कानूनों को वापस करवा। उसके बाद से विद्वेष की भावना से सरकार काम कर रही है। हमारे खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, गोलियां बरसाई गई। यहाँ तक कि जेनेवा कन्वेंशन के अंदर जो प्रतिबंधित हथियार थे उनका प्रयोग किसानों के ऊपर किया गया, जो कि उग्रवादियों के ऊपर भी प्रतिबंधित हैं। उसी गोली का शिकार हमारे युवा किसान भाई शुभकर्ण सिंह बठिंडा पंजाब से हरियाणा सरकार के आदेश पर गोली से शहीद हुए। हम उसका बदला लेने के लिए और किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले जो अफसर हैं पुलिस के, उन 6 अफसरों को और अधिकारियों को बीजेपी की नायब सरकार ने सम्मानित करने का जो घोषणा की है, उसके विरोध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हिसार के सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमने आज पुतला फूकने का काम किया है। और इस कार्यक्रम से हम चेताना चाहते हैं, इस प्रकार का किसान मजदूर, किसानों के ऊपर गुंडागर्दी, तानाशाही रवैया अपनाने वाली सरकार और इसके इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों के लिए इसी प्रकार का कार्य किया गया।
तो हम सड़कों के ऊपर आएंगे, मौजूदा बीजेपी सरकार को चलता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा ये पुतला धन किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर बने रहे हमारे साथ में, आपको दिखा रहे हैं। और अभी यहाँ पुतला जलाया जाएगा हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर। किसान मजदूर महिला कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों पर गोली चलाने वालों को सम्मानित करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पर गोली चलाने वालों को सम्मानित करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारी लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आईएएस न्यूज़ हिसार से। जय हिंद।